हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। ये कुमुद की दुनिया है जनाब। यहाँ आइए, सीखिए, सिखाइए और मुझे सपोर्ट करिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये वीडियो जो है 2-3 दिन पुरानी है। मैंने पकौड़ियाँ बनाई हुई थी, पकौड़ी की सब्ज़ी। तो इससे मैंने बेसन की वो मूंग की दाल की पिट्ठी बचा के रखी हुई थी। इस पिट्ठी से आज हम बनाते हैं नई डिश, चीला। मतलब 1 दिन पुरानी ये पिट्ठी है जो मैंने फ्रिज में रख दी थी। और इसके बाद इसमें डालते हैं सूजी और दही, और इसको अच्छे तरीके से फिर से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी। पानी की भी ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें सूजी डली हुई है, तो सूजी सोख करती है। तो इसके बाद ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, चीले लायक ना ही रह जाएगा। तो इसलिए हम इसे पानी में डाल के घोल के और ढक के करीब 1 आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना होगा। अब ये हो गया है तैयार। तो इसमें हम दो चम्मच बेसन डालेंगे। और मसाले तो हमने उस दिन ऑलरेडी पीस के ही रखे थे इस पेस्ट में, तो हमें मसाले कुछ नहीं डालना है। बाइंडिंग के लिए हमें सिर्फ बेसन डालना है, गेहूं का आटा डालना है, आपके पास जो हो डालें। और चलिए अब एक लजीज सी बनाते हैं चटनी। तो टमाटर काट लिए हैं, धनिए के डंठल ले लिए हैं और मिर्ची। मतलब इसमें पत्ती से ज़्यादा स्वाद डंठल का आता है। इसमें डालते हैं थोड़ी सी भुजिया नमकीन, और इसको अदरक डाल के और पीस लेते हैं। और इसके बाद इसमें हमने नमक डालना शायद भूल गया था, तो नमक डाल देते हैं। और ये हमारी चटनी हो गई तैयार। टमाटर थोड़ी कलरफुल नहीं थे, तो बहुत अच्छे से कलर नहीं आया है टमाटरों में। हालांकि चटनी जो होती है सिलबट्टे की ही पीसी हुई अच्छी होती है, जिसे हम लोग सिलौटी बोलते हैं। और अब चलिए बैटर भी रेडी हो गया है। और ये मेरा नॉन स्टिक तवा है जो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ इसको। मेरा पुराना वाला थोड़ा सा उसकी कोटिंग ख़राब हो गई थी। और इसको हम पतला पतला फैला लेते हैं। हालांकि बहुत पतला न हो नहीं रहा था क्योंकि ये पेटी टाइप के था, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बहुत हेल्दी, आप इनको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम के नाश्ते में, जो जब आपको खाना हो आप खाएं। और इतना नरम बना था एकदम, बहुत ही ज़्यादा नरम बना था और एकदम कुरकुरा भी था। ये भी बात है कि इसमें करारापन था। सभी लोगों को बहुत पसंद आया, बच्चे बहुत खाए। हालांकि मेरी जो अरायना है वो खाने पीने में थोड़ी बहुत ज़्यादा स्वादी है, तो उसको ये चीला बहुत पसंद आया था। वो डिमांड करी, दादी रोज़ रोज़ बनाइएगा, देखिए चीला हमारा, खाइए और बताइए। चलिए अब देते हैं अरायना के बब्बा को जो वेट कर रहे हैं चीले का। तो खाएं और जाएं वो अपनी दुकान पे। और आज फिर पूर्णमासी का व्रत है मेरा, जो मैं आप बना रही हूँ चीला। उस दिन मेरा पूर्णमासी का व्रत था, तो साथों साथ चाय पी रहे हैं। हेलो, दादी के कप की बची हुई चाय किस किस ने पी है ये ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे टाइम खड़े रहता है इस चाय पीने के लिए। जब चाय की कप आई दादी अब अब्बा के पास, तो ये पूरा टाइम खड़ा रहता है अपने बर्तन लेके कि मेरे को इसमें चाय चाहिए। दादी बब्बा का कप आया कि उसका भी साथ में कुछ ना कुछ आना है, और बची हुई कप की चाय पीना है। शाम को होनी है कथा, तो चलते हैं पूजा की तैयारी करने, फूल तोड़ने। अभी बज रहे हैं 3:30। मैंने पंडित जी को 4 बजे बुलाया हुआ है। और होनी है सत्यनारायण की कथा। तो हालांकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन ये दूब घास है और फूल है, पान है, ये सारी चीज़ें हम अपने घर से ही तोड़ के रख लेते हैं। जो बहुत खुशी होती है जब बाज़ार से पान के लिए हम ताके रहते थे पूजा के समय कि कब पान आएगा, पूजा स्टार्ट होगी। और हमारे घर में पान है। आपको जितने पान चाहिए होंगे तो मेरे घर में मिल जाएंगे। और मैं इनको ना बहुत उखड़ा फेंक देती हूँ, लेकिन फिर भी है। और यहाँ पे देखिए चीटी ना अपना घोंसला बना के रखी हुई हैं, जिसमें आम का जो पेड़ है उसे पूरा छेद डाली हैं, और वो फिर भी अभी ज़िंदा है। और इतना भयंकर वाला पहाड़ लगाई हैं। कहते हैं ना कि चीटी का डोया पहाड़ हो जाता है, तो सचमुच का पहाड़ है। इधर स्टार्ट हो गई है कथा
कि आज मैंने शाम की कथा कराई थी, क्योंकि मेरे को दिया हुआ बहाना था, तो विसर्जन करना था दिया का कार्तिक महीने का, तो मैंने शाम को ही कथा कराई। देखिए इतना लड़ता है सबसे। श्री भगवान उठना नहीं एक छोटी सी पूजा कराओ तो सारा दिन लग जाता है तैयारी में। और मतलब मेरे को बहुत सारा समय लगा पूजा में। मेरे यहाँ हर पूर्णमासी की कथा होती है, तो मैं जहाँ तक होता सुबह ही करा लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरी इच्छा हुई कि शाम को कराते हैं, क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। और सुबह कराओ तो 7 बजे के अंदर अंदर करा लो, इसलिए शाम को करा रहे हैं। और अब चलिए करते हैं दीपक विसर्जन। तो हमारी गंगा, हमारी यमुना, सरस्वती हमारे घर पे ही हैं। एक छोटी सी जो कमल की टंकी है, 2 टंकियाँ बनी हुई है मेरे यहाँ, तो उनमें मैं गंगा, यमुना, सरस्वती मान के और दीपक का विसर्जन करती हूँ। क्योंकि हम नहीं जा पाते हैं कहीं भी, कभी ना कहो इत्तेफाक से मैं एक ही बार स्पेशल दीपक बहाने गई हूँ इलाहाबाद पिछले नवंबर में, और कभी नहीं जा पाए, तो मेरा विसर्जन ही हो जाता है। तो किसी से लड़ाई झगड़ा करके कहीं जाना मज़ेदार नहीं होता है, तो मन को शांत करके घर पे ही पूजा करो तो भगवान पूजा स्वीकार करते हैं और यहीं पे आ जाते हैं। जैसे रैदास जी ने मंगाई थी गंगा अपने कठौती में, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरी गंगा इन कठौतियों में आ जाए, और मैं गंगा मैया मान के ही इनका विसर्जन करती हूँ दीपक का। और बच्चों को देख लीजिए, जहाँ जाऊँ वहाँ बच्चे हों। और ये अगहन मास के गुरुवार का वीडियो है, यानी 2 दिन का वीडियो मैं 1 दिन में दी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15। आज है अगहन मास का गुरुवार और अभी बज रहे हैं रात के सुबह के 4:15। मेरे सारे काम हो गए हैं, सारा मतलब फुल व्यवस्था हो गई है, बस पूजा करने की देर है। महापूजा की सारी तैयारी भी हो रखी है। और अब चलिए जल्दी ही करते हैं पूजा, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी गस्त पे हैं। देखती हैं कि किसके घर में क्या तैयारी है, तो मेरे घर की तैयारी भी बढ़िया है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं किचन से। तो अभी मैं 3 बजे सुबह से उठी हुई हूँ, 3 बजे थे उस समय। मैंने पूरे घर को क्लीन किया हुआ है, झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन, हर एक चीज़। और अब करते हैं दीपदान। अब दीपदान का टाइम हो रहा है। पूरा घर फुल व्यवस्थित है, आंगन से लेके अंदर तक, क्योंकि आज हम दिन भर झाड़ू नहीं लगाएंगे। इनको तो आप कितनी समय उठा दो, ये हमारे साथ उठ के तैयार रहते हैं। गोविंदाय नमो नमः। ये बाहर के जो दीपक हैं ये जल गए हैं, मैं जला दी थी पहले ही। मतलब मैं 4 बजे के लगभग आ गई थी नहा के, और मैं दीपक जला दी थी। उधर स्वाति भी नहा रही है। और अब हम दोनों जने करेंगे पूजा सुबह सुबह की। दीपक ये दहलीज पे तुलसी माता की पूजा मैंने पहले ही कर दी थी, और मंदिर की पूजा थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कर लेते हैं लक्ष्मी माँ की पूजा। क्योंकि इस अगहन के व्रत में विधान है कि 4 बजे लक्ष्मी माँ की कलश जल जानी चाहिए और पूजा हो जानी चाहिए। क्योंकि रात में माँ भ्रमण करती हैं, तो किसके घर में कलश जलता है उसी घर में घुसती हैं। और ये देखिए चंद्रमा की तरह, सितारों की तरह ये पारिजात के फूल खिल चुके हैं। और ये हमारी लक्ष्मी माता सजी सजाई बैठी हैं। ये पीतल की लक्ष्मी हाथी के ऊपर सवार हैं, तो सजी हैं तो आपको नहीं दिखेगा। तो और गणेश जी हैं। और यहाँ पे बहुत सारा विधान से फिर मैं बताऊंगी। ये दो धान की बालियाँ हैं। और अब हम दोनों जने सास बहू कर रहे हैं पूजा सुबह से। और अभी शायद कोई नहीं उठा था, हम दोनों जने बस कर रहे हैं उठ के। पूजा पाठ संपन्न होते होते बज गए 6:30, और हो रही है हमारी चाय सुबह की। और इधर देखिए हमारे शिव को कि फ़ोन का इतना बड़ा भाग था कि बाबा आए हैं, सो गए हैं दुकान से थके हारे, और ये उनके बगल में पैर टंगा के बड़े आराम से इत्मीनान से फ़ोन देख रहा है। और इसकी बब्बा से ना बहुत बनती है, क्योंकि ये बब्बा और ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं,
शायद इसलिए। ये बहुत शैतान है एकदम से, बहुत ही ज़्यादा। लक्ष्मी माँ की पूजा 4 पहर की होती है, तो 2-3 पहर की हो गई। अब चौथे पहर की पूजा के लिए चलिए होते हैं तैयार। और कल से बाल धोए हुए थे, मैंने बालों को नहीं बांधा था, तो मेरे बाल अब भी खुले हुए हैं। तो मैंने चलिए पूजा की करते हैं तैयारी शाम वाली, तो कर लेते हैं अपना श्रृंगार कंघी वगैरह, इसके बाद फिर पूजा की तरफ चलते हैं। ना दो दादा को, हेलो लो दादा। हाँ हाँ, जाओ खेलो, जाओ खेलो दादा। तो हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो पे भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो जो है, पिछला चैनल जो है बंद हो चुका है और मैंने नया चैनल बनाया है। इसमें आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। वैसे ना सीखने का कोई उम्र होता है, ना सिखाने का कोई उम्र होता है, और ना ही उतार चढ़ाव सहने का, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव बचपन से लेके और अब लास्ट स्टेज तक में भी आते ही रहते हैं। और किस्मत की बात होती है, पता नहीं किसकी किस्मत कितनी अनोखी होती है कि उनके जीवन में सदैव अच्छा ही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन उनके साथ सदैव बुरा होता है, और मतलब बुरा होता है तो होता है, कहीं अच्छा नहीं होता। बड़े बड़े मतलब मुश्किलें आ जाती हैं, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए एक अलग से कलेजा बनाना चाहिए। बनाती हूँ मैं, बनाना नहीं चाहिए, वो अलग से कलेजा मैं रखती हूँ कि मेरे साथ अभी और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है। लेकिन कहते हैं जो सत्य की राह पर रहता है उसे बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। वही मेरे साथ होता है, पर कहते हैं हमेशा सत्य की विजय होती है। तो यही सब चीज़ें लेके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और मेरा सपोर्ट करें। वैसे आज गुरुवार है, अगहन का पहला गुरुवार, और कल भी था व्रत पूर्णिमासी थी और आज भी है गुरुवार, तो थोड़ा सा दिमाग भी वीक हो रहा है। और गुरुवार के व्रत में बहुत मतलब ये अगहन के गुरुवार में लक्ष्मी माता की पूजा करी जाती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो और मेहनत तो मैंने नहीं करी, मेरी बहू ने पूजा पाठ की तैयारी करी थी, लेकिन मैं सुबह से उठ के, हालांकि इसमें रात में ही सारे काम करने चाहिए, दीपक जलाने चाहिए, लेकिन कल मेरा व्रत था तो मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा देर रात कर लूँगी और पूजा करने के बाद फिर नहीं करेंगे। आज झाड़ू नहीं लगाया जाता है। आज का सबसे बड़ा महत्व है कि आज के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, झाड़ू नहीं उठाई जाती है, ऐसा करके। तो मैं सुबह से 3 बजे से उठ के सारे काम करके नहा धो के 4 बजे के लगभग मैं सारा मतलब तैयारी भी कर ली थी, बाहर का, अंदर की तैयारी बहुरानी ने करी थी। फिर हम दोनों ने करी पूजा। इसके बाद कई जगह की पूजा हो जाती है, मंदिर की, अंदर की, ठाकुर जी की, ऐसे करके। तो फिर फुर्सत हुई। सारा दिन मैंने कुछ नहीं किया सुबह से करके, आज बहुत ज़्यादा लस्त लग रहा है। तो आज मैं सिर्फ वीडियो पे ही लगी रह गई। मेरी जितनी पुरानी वीडियो थी सबको एडिट करके डालने की कोशिश करी। ये है माता रानी का प्रसाद, सब्जी, पूड़ी और साबूदाने की खीर और कुछ ड्राई फ्रूट है। इसका लगा के भोग हम दोनों खाएंगे, मतलब प्रसाद लेंगे। और मेरा 2 दिन का व्रत था तो मेरे को बहुत वीकनेस हो रही थी, मैं खा के चुपचाप लेट जाऊंगी और मैं करेंगे वीडियो का एंड। मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। बस मैं यही आशा करती हूं कि आप मेरा सपोर्ट करें मेरे नए चैनल पे। मैं बार बार ही बताती हूं और आप सुनते हैं। अरे मेरी पूजा जो हो रही है ड्राइंग रूम में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे 1 महीने के लिए इस चौकी को हिला देंगे और 1 महीने के लिए चौकी रखी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बंद करके इसको रखते हैं।